जैसे ही अलियार और दाऊद असलम के घर के बाहर पहुंचते हैं, असलम दरवाजा खोलते ही चौंक उठता है। दाऊद को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह गुस्से में कहता है, तू यहां क्या करने आया है मूसा ज्वेरी? इस पर दाऊद शांत आवाज में जवाब देता है, मैं यहां किसी दुश्मनी से नहीं बल्कि नेक इरादे से आया हूं, अपने बेटे अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने। असलम की आंखों में आग भर जाती है। वो बेकाबू होकर दोनों को धक्का देता है और गरजते हुए कहता है, निकालो अपने कदम मेरे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ने से अच्छा है मैं ये घर छोड़ दूं। असलम अंदर जाता है और घबराई हुई पिया से कहता है, बेटा अपना सामान पैक करो, हमें यहां से जाना होगा, अब ये शहर हमारे लिए सुरक्षित नहीं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर संवल खड़ा है, जो जल्दी से अंदर आकर कहता है, असलम साहब, आपको शायद पता नहीं, आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अलियार का अब्बू दाऊद है। ये सुनते ही पिया का चेहरा तमतमा उठता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उभर आते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, तो अब मुझे अलियार से सिर्फ नफरत है। असलम भारी सांस लेते हुए कहता है, पिया, जो कुछ भी हो रहा है वो कोई पहली बार नहीं है। दाऊद से मेरा पुराना हिसाब बाकी है। तुम्हें यह जानना जरूरी है, तुम्हारी असली अम्मी की मौत भी दाऊद की वजह से ही हुई थी। ये सुनकर पिया जैसे पत्थर बन जाती है। उसकी आवाज टूट जाती है, तो मतलब जकिया मेरी असली अम्मी नहीं? असलम आंखें झुकाकर कहता है, नहीं बेटी, तुम्हारी असली मां दाऊद की लालच की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। संवल गंभीर लहजे में कहता है, दाऊद अब यहीं नहीं रुकेगा, वो पिया को अगवा करवाने की कोशिश करेगा, हमें कुछ करना होगा। असलम उसकी बात सुनकर कहता है, संवल, अगर तू मेरी बेटी की हिफाजत कर सकता है तो मैं आज ही तय करता हूं, मैं पिया की शादी तेरे साथ करूंगा। संवल धीरे से पिया की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम वाकई मुझसे शादी के लिए राजी हो? पिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, संवल, मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे दिल से चाहते हो और अब मैं भी यही चाहती हूं। संवल की आंखों में खुशी चमक उठती है। असलम कहता है, शादी अगले हफ्ते होगी, बस जमीन का मामला निपट जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब अलियार को यह बात मालूम पड़ती है तो वो पिया के घर पहुंचकर जोर से उसका नाम पुकारता है। संवल बाहर आता है और कहता है, अब पिया मेरी होने वाली बीवी है। अलियार की आंखें भीग जाती हैं। उसी वक्त पिया बाहर आती है और ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी जमीन छीन ली और मेरी मां की मौत की वजह भी वहीं बने। अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूं। अलियार के लिए यह बात बिजली की तरह गिरती है। गुस्से में वो घर लौटता है और दाऊद से पूछता है, अब्बू, आप सच में क्या करते हैं? ये जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, क्या इसका मतलब लोगों की जमीनें हड़पना है? दाऊद तुनक कर जवाब देता है, तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात करने की इजाजत नहीं है। अलियार कहता है, मैं आपको अब्बू कहने पर शर्म महसूस करता हूं। दाऊद का चेहरा तमतमा उठता है। वो अपने आदमियों को फोन करके आदेश देता है, असलम को गिरफ्तार करवाओ और संवल को रास्ते से हटा दो। दूसरी तरफ संवल असलम और पिया को लेकर डिप्टी कमिश्नर यानी सस्सी के शौहर के पास पहुंचता है। संवल कहता है, दाऊद ने असलम साहब की जमीन पर कब्जा किया है, हमें इंसाफ चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मुस्कुराकर कहता है, संवल, तुमने कभी मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है, मैं खुद दाऊद को सजा दिलवाऊंगा। तीनों घर लौट रहे होते हैं कि रास्ते में पुलिस गाड़ी रोककर असलम को गिरफ्तार कर लेती है। पिया रोने लगती है और संवल कहता है, परेशान मत हो, मेरा एक वकील दोस्त है, हम उससे मदद लेंगे। दोनों वकील के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी दाऊद के गुंडे रास्ता रोक लेते हैं और गोलियां चलाते हैं। एक गोली सीधे संवल के हाथ में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। पिया चीखती है, संवल, और तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। हॉस्पिटल में संवल को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। उसी वक्त सस्सी अपने पति के साथ वहां मौजूद होती है। वो पिया को देखकर चौंक जाती है। पिया रोते हुए कहती है, दाऊद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और संवल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर गुस्से में पुलिस स्टेशन को कॉल करता है, फौरन असलम को रिहा करो और दाऊद को गिरफ्तार करो। कुछ ही देर में पुलिस खबर देती है, दाऊद गिरफ्तार हो चुका है और असलम की जमीन भी वापस मिल गई है। असलम हॉस्पिटल पहुंचता है, पिया को गले लगाता है और कहता है, संवल ने तेरे लिए गोली खाई है, वो तुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और बताता है, संवल को होश आ गया है। असलम और पिया अंदर जाते हैं, संवल को मुस्कुराते हुए देखते हैं। संवल कहता है, अब सब ठीक हो गया ना? असलम मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। कुछ दिनों बाद
असलम अपनी बेटी पिया की शादी खुद अपने हाथों से संबल से करवाता है। दोनों के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत झलकती है। और अगर आप संवल और पिया की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अगला कौन सा ड्रामा देखना पसंद करेंगे।